फेस हेयर रिमूवर ट्रीटमेंट क्या होता है और इससे बाल परमानेंट कैसे खत्म हो जाते हैं और परमानेंट बाल खत्म भी होते हैं कि नहीं, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फेस हेयर रिमूवर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर आप इस ट्रीटमेंट को करवाते हैं तो इसके बाद आपको आफ्टर केयर क्या करनी चाहिए और ट्रीटमेंट के दौरान आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज द डॉक्टर दिशान। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे फेस हेयर रिमूवर लेजर ट्रीटमेंट के बारे में कि लेजर ट्रीटमेंट होता क्या है और इससे परमानेंट बाल कैसे खत्म हो जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप ये ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब लेजर ट्रीटमेंट करवाने से कैंसर हो जाता है, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो लोग कमेंट्स करते हैं कि डॉक्टर साहब लेजर ट्रीटमेंट करवाने से कैंसर हो जाता है, तो उनके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना जरूर कहूंगा जो लोग ये कमेंट्स करते हैं कि डॉक्टर साहब लेजर ट्रीटमेंट करवाने से कैंसर हो जाता है या अपने माइंड में ये स्केच बना के बैठे हुए हैं कि लेजर ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है, वो मोस्टली अनएजुकेटेड लोग होते हैं। देखें, जब आपने किसी ट्रीटमेंट के अबाउट सर्च ही नहीं किया, जब आपने किसी ट्रीटमेंट के अबाउट रीड ही नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लेजर ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है। तो ये बस वैसे ही अफवाहें बनी हुई हैं कि लेजर ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एनी हाउ हम बात करते हैं लेजर ट्रीटमेंट से परमानेंट बालों को कैसे खत्म किया जाता है। अगर आपके माइंड में भी ये है कि हम एक मरतबा लेजर करवा लेंगे तो हमारी बालों से जान छोड़ जाएगी, तो परमानेंट हमारे जो बाल है वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, अगर आपके माइंड में भी ये ख्याल है तो आप अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दें, परमानेंट बाल कभी भी खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर ने आपको आपकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको 4 सेशन रिकमेंड किए हैं या 6 सेशन आपको रिकमेंड किए हैं, वो सेशन आप 10 दिन के गैप पे या 15 दिन के गैप पे आप बाय कर रहे हैं, आप रेगुलर वो सेशन ले रहे हैं, आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, आपके बाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको एवरी मंथ एक सेशन जरूर लेना पड़ेगा लेजर का, तभी जाके आपके बालों पे आपकी ग्रोथ कम होगी और आपके बाल खत्म होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम 6 सेशन या 8 सेशन लेके परमानेंट अपने बालों को खत्म कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। परमानेंट बाल कभी भी खत्म नहीं होते। तो सेशन बाय करके उसके अलावा आपको एवरी मंथ एक सेशन जरूर लेना पड़ता है लेजर ट्रीटमेंट का। बात करते हैं लेजर ट्रीटमेंट से बालों को कैसे खत्म किया जाता है। बेसिकली लेजर जो है वो पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, ये रूट से बालों को बर्न करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पैचेस बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बालों को रिमूव कर देता है। तो ये प्रोसीजर अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी है, आपकी ग्रोथ थिन है कि आपकी ग्रोथ थिक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे कि आपको कितने सेशन डॉक्टर रिकमेंड करता है और कितने सेशन में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लेजर ट्रीटमेंट करवाने से पहले आपने ये काम लाजमी कर लेने हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। फर्स्ट आपने ये श्योर कर लेना कि आपको हार्मोन का इशू तो नहीं है। अगर आपको हार्मोन का इशू होगा तो आप लेजर ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आपके 100% चांसेस है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो बाल आपके थिन है वो थिक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हार्मोन का इशू होगा और आप लेजर करवा लेंगे तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ये आपने लाजमी श्योर कर लेना कि आपको हार्मोन का इशू तो नहीं है। सेकंड काम आपने ये करना है कि जहां से भी आप लेजर ट्रीटमेंट करवाए, चाहे फुल बॉडी लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या फेस लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि जो हमारे बाल है उनको अच्छे से आपने रेजर से नीट करके फिर आपने लेजर ट्रीटमेंट करना है। अगर बालों के ऊपर से ही आप लेजर ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ऊपर से बाल बर्न हो जाएंगे, नीचे रूट से बाल बर्न नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि ऊपर से ही रेजर करके भेज देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपने खास तौर पे ये 2 बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट आपने हार्मोन को श्योर कर लेना कि आपको हार्मोन की प्रॉब्लम तो नहीं है, और सेकंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जब भी लेजर करवाना है अपने बालों को अच्छे से रेजर से नीट करवा के
फिर आपने लेजर करवाना है। और इसके बाद आपने आफ्टर केयर यही करनी होती है, कोई वैक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता। और लेजर करवाने से पहले आपने ये भी काम करना है कि आपने किसी किस्म की ब्लीच नहीं करनी, किसी किस्म का आपने फेशियल वगैरह नहीं करना, क्योंकि अगर आपके ब्राउन बाल होंगे तो लेजर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लेजर जो है ब्लैक बालों पे वर्क करता है, पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, ब्राउन बालों पे लेजर वर्क नहीं करता। तो लेजर करवाने से पहले आपने ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि लेजर ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है, इसके बाद हमें क्या आफ्टर केयर करनी पड़ती है और इससे पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये भी आपको श्योर हो चुका होगा कि लेजर ट्रीटमेंट से कैंसर वगैरह नहीं होता, ये बस वैसे ही अफवाहें बनी हुई हैं जो लोगों ने अपने माइंड में स्केच बना के रखा हुआ है कि लेजर ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्किन के रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या स्किन के अबाउट मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं आपकी स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।